नाटक। हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास। व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। नाटक की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। नमस्कार, मैं हूं निधि यादव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नाटक की व्युत्पत्ति कैसे होती है और उस नाटक के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं भी हम लोग देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो नाटक की या किसी भी विधा की बहुत सारी क्लासेस आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम आपको मिलती हैं, जबकि यहाँ से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ और वादा करते हैं कि आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ न कुछ काम की चीज़ें अवश्य मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को। हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास। सबसे पहले नाटक की व्युत्पत्ति देखेंगे कि नाटक की व्युत्पत्ति कैसे हुई। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है। किससे बना है? तो संस्कृत के नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। नाटक का अर्थ क्या होता है? अभिनय करना होता है नाटक का अर्थ। अब नाटक के विषय में परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा हो जाएगी कालिदास के अनुसार। कालिदास के अनुसार क्या है कि नाट्यम भिन्न रुचे अर्जनस्य बहुधापेक्यम समाराधनम, अर्थात नाटक विभिन्न रुचियों वाले लोगों को एक साथ आनंदित करने का साधन है। कालिदास जी क्या कहते हैं कि नाटक जो है ये विभिन्न रुचियों वाले लोगों को एक साथ आनंदित करने का साधन है। अब आगे देखते हैं धनंजय के अनुसार। आचार्य धनंजय क्या कहते हैं नाटक के विषय में? अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। धनंजय क्या कहते हैं कि अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। आगे देखते हैं महिम भट्ट की परिभाषा। महिम भट्ट कहते हैं विभावा अनुभावानां वर्णना काव्यम उच्यते, तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्यम गीतादिरंजितम। महिम भट्ट क्या कहते हैं कि विभावा अनुभावानां वर्णना काव्यम उच्यते, तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादिरंजितम। अर्थात इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि विभाव अनुभावों का वर्णन करना काव्य कहलाता है। उनका गीत, अभिनय आदि के माध्यम से प्रयोग करके दिखाना नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। क्या कहते हैं भारतेंदु जी? कि नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार आवश्यक होता है। प्रसाद जी क्या कहते हैं कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार आवश्यक है। शेक्सपियर का कथन है यहाँ पर कि नाटक दर्पण के समान है, जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब, युग आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। अब देखेंगे नाटक की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विचार। विद्वानों के क्या क्या विचार हैं नाटक की उत्पत्ति के विषय में? कौन क्या कहता है कि नाटक की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर भरत मुनि। ये नाटक की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत को मान्यता देते हैं। भरत मुनि क्या कहते हैं कि ये दैवीय सिद्धांत को मान्यता देते हैं नाटक की उत्पत्ति के विषय में। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ या कथा वस्तु जो भी कह सकते हैं, ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, अथर्ववेद से रस व यजुर्वेद से अभिनय लेकर नाटक की रचना की, ऐसा मानना है भरत मुनि का। नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया तथा शिव जी ने उसमें तांडव तथा पार्वती ने लास्य किया। भरत मुनि क्या कहते हैं कि नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया
शिव जी ने उसमें तांडव किया तथा पार्वती ने लास्य किया। संसार का पहला नाटक समुद्र मंथन के नाम से देवताओं और राक्षसों के मध्य खेला गया। ये किसका मानना है? तो ये हो गया आचार्य भरत मुनि का विचार है ये नाटक के विषय में। अब आगे देखते हैं कि भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। और महाकवि कालिदास ने नाट्य प्रदर्शन को चाक्षुष यज्ञ कहा है। कालिदास ने क्या कहा है? चाक्षुष यज्ञ कहा है। भरत मुनि पंचम वेद कहते हैं और महाकवि कालिदास कहते हैं चाक्षुष यज्ञ नाटक को। आगे बढ़ते हैं। पिशेल, ये पाश्चात्य विद्वान हैं। पिशेल इनका मानना है कि नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। और देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यही सर्वाधिक मान्य मत भी है। सर्वाधिक मान्य मत क्या है? कि नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। ये सर्वाधिक मान्य मत है या सर्वमान्य मत कह सकते हैं। आगे डॉक्टर रिजवे का कथन है कि नाटकों की उत्पत्ति मृतक वीर पूजा से हुई है। ये डॉक्टर रिजवे का मानना है। अरस्तु एवं जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि ये दोनों नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य के अनुकरण की प्रवृत्ति से मानते हैं। अरस्तु एवं जयशंकर प्रसाद, ये दोनों व्यक्ति नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति से मानते हैं। अब आगे देखते हैं प्रोफेसर हिलेब्रा एवं प्रोफेसर कोने। इनका मानना है कि नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से हुई है। अब भी प्रश्न पूछ देगा कि नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से किसने मानी है? तो प्रोफेसर हिलेब्रा एवं प्रोफेसर कोने ने मानी है स्वांग कला से नाटकों की उत्पत्ति। अब आगे देखेंगे नाटक के तत्व। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने PYQ हल किया होगा तो इस चीज़ को जरूर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नाटक के जो तत्व होते हैं यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। नाटक के तत्व पहला हो जाएगा। अच्छा, नाटक के तत्व को हम लोग 4 भागों में विभक्त करके देखेंगे। 4 भाग में। पहला है संस्कृत आचार्यों के अनुसार, दूसरा हिंदी आचार्यों के अनुसार, तीसरा है पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार और चौथा हम लोग देखेंगे कि सर्वमान्य मत क्या है। चलिए तो पहला देखते हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार। संस्कृत आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्व हैं वस्तु, नेता, रस। ये 3 तत्व हो गए संस्कृत आचार्यों के अनुसार। हिंदी आचार्यों के अनुसार नाटक के 4 तत्व हैं वस्तु, नेता, रस, अभिनय। तो ये 4 तत्व हो गए हिंदी आचार्यों के अनुसार। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्व 6 हैं। 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो वस्तु, नेता, रस, अभिनय, संवाद, संकलन त्रय। संकलन त्रय अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चल के हम लोग इसको विस्तृत देखेंगे, पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके विषय में। तो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं और सर्वमान्य मत के अंतर्गत आता है नाटक के 8 तत्व। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वमान्य जो मत है उसके अंतर्गत है कि पहला हो जाएगा वस्तु, दूसरा है नेता, तीसरा रस, अभिनय, संवाद, संकलन त्रय, उद्देश्य, शैली एवं वृत्ति। तो ये सर्वमान्य मत हो गए नाटक के तत्व के विषय में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वमान्य मत को पूरा विस्तार से देखेंगे कि इसके अंतर्गत है क्या क्या चीज़, किसमें क्या आता है। वस्तु, नेता, रस, अभिनय, संवाद, संकलन त्रय, उद्देश्य, शैली एवं वृत्ति। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।